नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे हिंदी शिक्षण विधियों के 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जिसके अंदर हमारा ये रहेगा भाग नंबर 4, जिसके अंदर हम देखेंगे 151 से लेकर 200 तक प्रश्न दोस्तों। कुल मिलाकर हम हिंदी शिक्षण विधियों के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 10 वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो हिंदी शिक्षण विधियां 500 प्रश्न के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आज के वीडियो में। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार सभी मित्र इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। 151 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री होगी। पूछा किसके लिए मित्रों? उच्च प्राथमिक स्तर पर श्यामपट क्या होगा? उपयोगी होगी कहानी रचना के लिए। फ्लैश कार्ड भी उपयोगी है और चित्रकथाएं भी क्या है? उपयोगी है। ये सभी सामग्रियां हैं जो उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्रियां हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता, क्रियात्मक अनुसंधान है उसके अंदर शोधकर्ता कोई भी व्यक्ति हो सकता है, विद्यालय या उससे संबंधित व्यक्ति जैसे शिक्षक है, छात्र है या प्राचार्य है आदि हो सकता है, स्नातकोत्तर शिक्षक हो सकता है या इनमें से कोई नहीं। तो सही रहेगा 2 नंबर ऑप्शन, विद्यालय या उससे संबंधित व्यक्ति जैसे शिक्षक है, छात्र है, प्राचार्य है आदि हो सकते हैं दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मधुमक्खियां नृत्य द्वारा संप्रेषण करती है, वह कौन सा संप्रेषण है दोस्तों? दृश्य संप्रेषण, सर्वे संप्रेषण, दृश्य सर्वे संप्रेषण या कोई नहीं? सही रहेगा आपका दृश्य संप्रेषण, ऑप्शन नंबर 1। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण है इसकी जो सफलता होती है दोस्तों वो समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा परीक्षण है जो उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है? मानदंड परीक्षण, उद्देश्य केंद्रित परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या इनमें से कोई नहीं? तो सही रहेगा 3 नंबर ऑप्शन, निदानात्मक परीक्षण प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण में किस अनुदेश सामग्री का उपयोग किया जाता है? कर्मित का, अभिकर्मित का, काल्पनिक का या ये सभी? सही रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन नंबर 2। उपचारात्मक शिक्षण में अभिकर्मित अनुदेशन सामग्री का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से क्या एक उपचारात्मक शिक्षण का एकमात्र लक्ष्य है? उपचारात्मक शिक्षण का एकमात्र लक्ष्य क्या होता है दोस्तों? बच्चों के अधिगम से संबंधित समस्याओं को हल करना, बच्चों के अधिगम से संबंधित समस्याओं को बढ़ाना, बच्चों के अधिगम से संबंधित समस्याओं पर ध्यान न देना, उपरोक्त सभी। तो सही रहेगा आपका बच्चों के अधिगम से संबंधित जो समस्याएं होती है उनको हल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रतीकवाद सिद्धांत किसे कहा जाता है? प्रतीकवाद जो सिद्धांत है वो किसको कहा जाता है दोस्तों? अनुकरण सिद्धांत को, निर्णय सिद्धांत को, धातु सिद्धांत को या इंकित सिद्धांत को? प्रतीकवाद सिद्धांत निर्णय सिद्धांत को कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मनुष्य के भावों एवं विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का माध्यम है। भाव और विचार होते हैं, उनके पारस्परिक आदान प्रदान का माध्यम क्या होता है दोस्तों? बोली, भाषा, विचार या भाव? क्या होता है? भाषा होती है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक अनावश्यक है, एकमात्र साधन संसाधन है, साध्य है या साधन है? दोस्तों जो भाषा शिक्षण है उसमें पाठ्य पुस्तक क्या होती है? साधन होती है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? शिक्षक डायरी,
पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं, नोटबुक। तो सही रहेगा पोर्टफोलियो दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से कौन सी शिक्षक सहायक सामग्री एक दृश्य सर्वे नहीं है? नाटक, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर। पूछा किसके बारे में? दृश्य और सर्वे। तो रेडियो क्या होता है? दृश्य साधन होता है दोस्तों। तो ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। भाषा शिक्षण के अंतर्गत दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है। दृश्य सहायक सामग्री है, इसका उपयोग किसमें होता है? शुद्ध उच्चारण में, शुद्ध लेखन में, शुद्ध पढ़ने में, इनमें से किसी में नहीं। तो सही रहेगा जो दृश्य सहायक सामग्री है इसका उपयोग होता है दोस्तों शुद्ध लेखन में। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? जो भाषा तत्व होते हैं उनका अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो यह किस उद्देश्य के अंतर्गत आएगा? ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य या अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य? सही रहेगा ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है भाषा तत्वों का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण निम्न में से किस प्रकार का शिक्षण है? सामान्य शिक्षण है, निम्न शिक्षण है, उत्तम शिक्षण है, यह शिक्षण का प्रकार नहीं है। सही रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन नंबर 3, उपचारात्मक शिक्षण उत्तम शिक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन करते समय आवश्यक है कक्षा शिक्षण, पर्यवेक्षित अध्ययन, स्वयं अनुदेशित शिक्षण या ये सभी? बात किसकी कर रहे हैं? उपचारात्मक शिक्षण के आयोजन की। तो उपचारात्मक शिक्षण के आयोजन के समय कक्षा शिक्षण, पर्यवेक्षित अध्ययन और स्वयं अनुदेशित शिक्षण ये तीनों आवश्यक है। तो ये सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण है एक प्रकार का आदेशात्मक कार्य, अनुदेशात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य, धनात्मक कम अधिक ऋणात्मक कार्य। अनुदेशात्मक कार्य, उपचारात्मक शिक्षण एक प्रकार का अनुदेशात्मक कार्य होता है। नेक्स्ट में चलते हैं। भाषा शिक्षण में उपचार उतना ही अच्छा होगा जितना निदान बुरा होगा, सामान्य होगा, अच्छा होगा या शून्य होगा? जितना अच्छा निदान उतना अच्छा उपचारात्मक। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत कौन सा नहीं है? बच्चों एवं शिक्षक के मध्य संबंध स्थापित किया जाए, अध्यापक अपने दृष्टिकोण को अनुभवों के आधार पर ना अपनाए, शिक्षण के दौरान बच्चों को सक्रिय रखा जाए, शिक्षक शिक्षण निदानात्मक परीक्षणों में दक्ष हो। सही रहेगा आपका यहां पे दोस्तों अध्यापक अपने दृष्टिकोण को अनुभवों के आधार पर ना अपनाए। यहां पे क्या दिया गया? उपचारात्मक शिक्षण सिद्धांत में क्या आवश्यक है, क्या उस सिद्धांत नहीं है दोस्तों। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौशलात्मक उद्देश्य में नहीं आता है? कौशलात्मक उद्देश्य में कौन सा नहीं आता है दोस्तों? बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करना, बोध सहित पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना, प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करना, रचना के विविध रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। कौशलात्मक उद्देश्य में कौन सा नहीं आता है दोस्तों? रचना के विविध रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट में चलते हैं। अध्यापक का कर्तव्य है कि वह मूल पाठ प्रस्तुत करने से पहले छात्रों का मूल्यांकन करें। पूर्व ज्ञान का, अल्प ज्ञान का, उच्च ज्ञान का या निम्न ज्ञान का? किसका करे? किसका करे? पूर्व ज्ञान का। अध्यापक का कर्तव्य होता है जैसे मूल पाठ को वो प्रस्तुत करता है, प्रारंभ करता है, उससे पहले वो छात्रों के पूर्व ज्ञान का एक बार मूल्यांकन कर ले। नेक्स्ट में चलते हैं। बच्चों में भाषा की समझ का विकास करने हेतु आवश्यक है कि उन्हें गाने का अभ्यास कराया जाए, काव्यों की रचना करनी सिखाई जाए, व्याकरण का ज्ञान दिया जाए या उपरोक्त सभी? सही रहेगा व्याकरण का ज्ञान दिया जाए। बच्चों में भाषा की समझ का विकास करने हेतु उनमें व्याकरण का ज्ञान दिया जाए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां
है, कौन सी है दोस्तों? निरीक्षण व साक्षात्कार, पड़ताल सूची व प्रश्नावली, संचित अभिलेख व सामयिक जांच, उपरोक्त सभी। तीनों की तीनों यहां पे जो ऑप्शनों में विधियां दी गई है यह मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां हैं, उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्न में से मूल्यांकन करने की परिणात्मक परीक्षा कौन सी है? मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा या ये सभी? मूल्यांकन करने की मौखिक, लिखित और प्रयोगात्मक परीक्षाएं, परिणात्मक परीक्षाएं होती है, ये सभी। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है क्रियात्मक अनुसंधान का? नए तथ्यों व सिद्धांतों का निर्माण, कक्षा एवं विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार लाना, जनता का सर्वे करना, क्रियाशीलता द्वारा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत बनाना। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है कक्षा एवं विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार लाना। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भाषा शिक्षण में पिछड़े बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अनुदेशन प्रक्रिया है। पिछड़े बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अनुदेशन प्रक्रिया कौन सी होती है? व्यक्तिगत, सामूहिक, 1 व 2 दोनों, ये सभी। व्यक्तिगत, भाषा शिक्षण में जो पिछड़े बालक है उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त अनुदेशन प्रक्रिया होती है, वो होती है व्यक्तिगत अनुदेशन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पिछड़े बालकों के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उपचारात्मक उपाय है, कौन सा है दोस्तों? ऐसे बालकों को सोचने का पर्याप्त अवसर प्रदान करना, ऐसे बालकों को कक्षा में आगे बढ़ाना, ऐसे बालकों को हतोत्साहित ना करना, उपरोक्त सभी। पिछड़े बालकों के अगर शिक्षण है उसको प्रभावी बनाना चाहते हैं तो ये तीनों कार्य उपचारात्मक उपाय होंगे, उपरोक्त सभी आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों की शाब्दिक अभिव्यक्ति, उसके मत एवं दृष्टिकोणों की योग्यता, भाषा प्रवाह, तार्किक शक्ति का पता चलता है दोस्तों? कौन से मूल्यांकन में पता चलता है? मौखिक मूल्यांकन में, व्यक्तित्व मूल्यांकन में, सामूहिक मूल्यांकन में या लिखित मूल्यांकन में? तो क्वेश्चन में देखिए, शाब्दिक अभिव्यक्ति, मत और दृष्टिकोणों की योग्यता, भाषा प्रवाह और तार्किक शक्ति का कौन से मूल्यांकन में पता चलता है? मौखिक मूल्यांकन में। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से क्या उपचारात्मक भाषा शिक्षण हेतु एक समस्या नहीं है? पूछा क्या है? उपचारात्मक भाषा शिक्षण हेतु, उपचारात्मक भाषा शिक्षण हेतु एक समस्या नहीं है, कौन सी नहीं है दोस्तों? देखिए ऑप्शन है हमारे, सीमा का कक्षा में शिक्षण कार्य के दौरान ध्यान पूर्वक ना सुनना, संजय का पाठ्य पुस्तक को प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ना, नीलम का पढ़ते समय वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का प्रयोग करना, या उपरोक्त सभी। तो यहां पे आपका पूछा है कि उपचारात्मक भाषा शिक्षण हेतु एक समस्या कौन सी नहीं है? 2 नंबर वाली, संजय का पाठ्य पुस्तक को प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ना। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 180 है दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र है, क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र, कक्षा शिक्षण विधि में सुधार, छात्रों का स्कूल से भागना, अनुपस्थित रहना आदि समस्याएं, छात्रों का चोरी करना, गृह कार्य न करना, ये सभी क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से सृजनात्मक उद्देश्य है, सृजनात्मक उद्देश्य क्या होता है? मातृभाषा व उसके साहित्य में रुचि लेना, सद्वर्तियों का विकास करना, भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना। सृजनात्मक उद्देश्य होता है दोस्तों भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? जो वैचारिक विषय वस्तु है उसका ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, सृजनात्मक या अभिवर्त्यात्मक? सही रहेगा आपका यहां पे ज्ञानात्मक दोस्तों, ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा शिक्षक अपनी तात्कालिक समस्याओं पर विचार करता है, शिक्षकों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति, शोध कार्य प्रवृत्ति जागृत होती है,
विद्यालय की समस्याओं का शीघ्र व सही निदान होता है, उपरोक्त सभी। तो बात किसकी हो रही है? क्रियात्मक, तीनों कार्य होते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा, उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा शिक्षण मूल्यांकन, भाषा शिक्षण मूल्यांकन से अभिप्राय है निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया, वांछित व्यवहारगत परिवर्तन की जानकारी, भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन, उपरोक्त सभी। भाषा शिक्षण मूल्यांकन से क्या अभिप्राय होता है? तो भाषा शिक्षण मूल्यांकन निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है, वांछित व्यवहारगत परिवर्तन की जानकारी मिलती है, भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन होता है। तीनों ही जो है भाषा शिक्षण मूल्यांकन से मतलब है इनका, तो उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होता है दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण का? छात्रों की त्रुटि का पता लगाना, निदानात्मक का होता है। छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। तो सही रहेगा 2 नंबर ऑप्शन, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा शिक्षण में व्यापक उपचारात्मक शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त उपाय कौन सा है दोस्तों? देखते हैं ऑप्शन। विद्यालयों को और अधिक धन उपलब्ध कराया जाए, सभी विद्यालयों को राजकीय विद्यालय बना दिया जाए, प्रत्येक विद्यालय हेतु उपयुक्त भौतिक संसाधन उपलब्ध कराए जाए, कक्षा शिक्षण नियमित रूप से होने की व्यवस्था की जाए। 4 नंबर ऑप्शन। उपचारात्मक शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है जो कक्षा शिक्षण है वो नियमित रूप से होने की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा विकास के लिए आवश्यक है सामाजिक संपर्क, लिपि का ज्ञान, विद्यालय में पढ़ना, इनमें से कोई नहीं। भाषा विकास के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? लिपि का ज्ञान। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षा तथा भाषा का संबंध है, शिक्षा के माध्यम से भाषा सीखी जाती है, भाषा तथा शिक्षा का संबंध स्पष्ट है, अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली व दी जाती है, भाषा व शिक्षा में कोई संबंध नहीं है। पूछा क्या है कि शिक्षा और भाषा का संबंध, जो अधिकांश शिक्षा होती है वो भाषा के माध्यम से ही ली और दी जाती है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषागत विकास को प्रभावित करते हैं, पारिवारिक व सामाजिक संपर्क प्रभावित करते हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति भाषागत विकास को प्रभावित करती है और स्वास्थ्य भी भाषागत विकास को प्रभावित करता है। तो सही रहेगा उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से क्या एक शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य सामग्री नहीं है? कौन सी है जो दृश्य सामग्री नहीं है? श्यामपट, रेखा चित्र, मुख चित्र, रेडियो। तो मित्रों रेडियो है जो दृश्य सामग्री नहीं है, सर्वे सामग्री होती है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों में लेखन कौशल की समझ का विकास कैसे किया जा सकता है? कहानी बोलकर, श्याम पट पर लिखवाकर, निबंध लिखवाकर या उपरोक्त सभी से। बच्चों के अंदर जो लेखन कौशल है इसकी समझ का विकास कैसे किया जा सकता है? कहानी बोलकर। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। आउटलाइन विधि है, उद्बोधन विधि, रूपरेखा विधि, प्रबोधन विधि, कोई नहीं। आउटलाइन विधि कैसी विधि है? रूपरेखा विधि होती है ये। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता का ही एक रूप है, किसका? विमर्श विधि का, प्रवचन विधि का, प्रबोधन विधि का या रूपरेखा विधि का? विमर्श विधि का। विचार विमर्श विधि होती है, उसी का रूप होती है वाद विवाद प्रतियोगिता। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न होना सर्वोत्तम उपयुक्त है? भाषा शिक्षण का अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो किस प्रकार के प्रश्न सर्वोत्तम उपयुक्त होंगे? केवल निबंधात्मक, केवल लघु स्तरीय, केवल वस्तुनिष्ठ, तीनों का समन्वित रूप। सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। निबंधात्मक, लघु स्तरीय और वस्तुनिष्ठ तीनों का समन्वित रूप भाषा शिक्षण के मूल्यांकन हेतु सर्वोत्तम उपयुक्त है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में निष्कर्षों का सामान्यीकरण, सार्वभौमिकरण नहीं किया जा सकता है। सही है ये बात, सही बात है दोस्तों।
शिक्षक को निर्देशन का अभाव महसूस होता है, इसकी प्रकृति मूलतः व्यक्तिनिष्ठ होती है। तो तीनों सही है यहां पे, उपयुक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा उद्देश्य भाव पक्ष से संबंधित नहीं है? कौन सा उद्देश्य है जो भाव पक्ष से संबंधित नहीं है? मातृभाषा तथा उसके साहित्य में रुचि लेना, सद्वर्तियों का विकास करना, भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। भाव पक्ष से संबंधित नहीं है, भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना, यह है जो आपके भाव पक्ष से संबंधित नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का उद्देश्य होता है भाषण, संप्रेषण, अन्वेषण, इनमें से कोई नहीं। भाषा का उद्देश्य क्या होता है? संप्रेषण करना, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सी विधि उच्च कक्षाओं में संबंधित है? खेल विधि, विमर्श विधि, अनुकरण विधि, चित्र रचना विधि। कौन सी विधि है जो उच्च कक्षाओं से संबंधित है दोस्तों? विचार विमर्श विधि, 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा का मानक रूप बालक कहां से सीखता है? घर से, समाज से, खेलकूद में या विद्यालय में? भाषा का जो मानक रूप होता है वो बालक कहां से सीखता है दोस्तों? मानक रूप की बात हो रही है तो विद्यालय में सीखेगा, 4 नंबर ऑप्शन। और आज की इस क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द भंडार द्योतक है भाषा विकास का, शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, या इनमें से कोई नहीं? शब्द भंडार भाषा विकास का द्योतक होता है, ऑप्शन 1 सही रहेगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन देखे जो थे हमारे 151 से लेकर 200 तक के। कैसे लगे ये क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार सभी मित्र इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।